सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट की जो हमारा क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस 3 हो गया और चेक योर प्रोग्रेस 6। ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे, तो इनका एक क्वेश्चन है सुमरनजीत कौर। ठीक है, सुमरनजीत कौर ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 3, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, तो सुमिरनजीत जी, तो पहले तो ये क्वेश्चंस जो है हमारा, उसमें कह रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। इसमें क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, एम्प्टी, वैकेंट, इन्वायरमेंट, ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं, इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको वर्ड्स दिया गया है, सेंटेंस बनाना है। फिर कह रहा है कि यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ तो आपको डिक्शनरी नहीं देगा, आपको खुद सेंटेंस बनाना होगा। मतलब नॉर्मली ये है कि वर्ड दिया है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा है एम्प्टी। तो कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि दिस वाटर बॉटल इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये वाटर बॉटल खाली है, एम्प्टी, हमने वर्ड को यूज़ कर लिया। यानी कि हमें एक बस सेंटेंस बनाना है, उसमें वर्ड को यूज़ आना, जैसे कि ठीक है, सेंटेंस बनाना है, उसमें वो वर्ड यूज़ होना चाहिए जो उसमें दिया गया है। फिर सेकेंड है हमारा वैकेंट। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एट दिस कॉलेज हैज़ बीन वैकेंट फॉर सम टाइम। यानी कि जो प्रिंसिपल सर की जो वैकेंट पोस्ट है वो वैकेंट है, यानी कि वैकेंट है यानी खाली है कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम। इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर इन्वायरमेंट से हम सेंटेंस बना लेते हैं। देखो, अ मैन्स कैरेक्टर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज इन्वायरमेंट। कि किसी का भी जो कैरेक्टर है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, कैसे इन्वायरमेंट से। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वैसे ही हमारी आदत हो जाती है, हमारा रहन सहन हो जाता है। राइट, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। और नेबरहुड का देख लेते हैं। देयर आर सम वेरी फ्रेंडली पीपल इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में। ठीक है, तो क्वेश्चन सेंटेंस बन गया, देयर आर सम वेरी फ्रेंडली पीपल इन आवर नेबरहुड। देख लेते फिर एम्प्लॉयमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया कैन नॉट गेट सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल है वो इंडिया में सुटेबल एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर है हमारा जॉब। इफ़ यू डोंट लाइक योर प्रेजेंट जॉब, ट्राई टू फाइंड अनदर वन। अगर आपको कोई अपनी प्रेजेंट जॉब पसंद नहीं है तो आप कुछ और की ट्राई कीजिए, कुछ और खोजने की ट्राई कीजिए। फिर हमारा क्लीन। टू अवॉइड डिजीज़ वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। कि डिजीज़ से दूर रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट है प्योर। द एयर इन आवर सिटीज़ इज़ नॉट प्योर बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग। तो सेंटेंस का होगा कि हमारे जो सिटी में जो क्या कहते हैं एयर है वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ हमारे क्या कहते हैं व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो दुनिया भर का प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या कह रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है वर्ड्स देखने, वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, बस आपको उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए तब। इसलिए क्या कहते हैं आपकी वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था चेक योर प्रोग्रेस 3-6। ओके, ये हो गया। फिर आपका क्वेश्चन था जस्ट 1 सेकेंड 5-6, ये था आपका क्वेश्चन, है ना। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। चलो देखते हैं, तो ये कह रहा है ना, कंप्लीट दिस एसे ऑन trees are our best friend by writing paragraph 3 and 4 with the help of the outline given। तो देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसे लिखना है आपको, कौन सा, trees are our best friend by writing paragraph 3 and 4 with the help of the outline given। तो इसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ 3 है और पैराग्राफ 4 है। ठीक है, यानी कि ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा ऐसे लिखना है आपको। कैसे? जो पैराग्राफ 3 है और पैराग्राफ 4 है उसकी हेल्प से। ठीक है, 1 और 2 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस ये वैसे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कोई पूरा सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, इसमें दिख रहा है हमें, क्वेश्चन में ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि 1 और 2 जो हमारा क्लियर ऐसे दिया गया है। अब 3rd और 4th देखो क्या है, बीच में क्या लाइन्स दी गई है ना, तो
ये जो लाइंस हैं इनकी हेल्प से हमें पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ 3 हो गया, पैराग्राफ 4 हो गया, ठीक है, ये हमें लिखना है। देखो वर्ड्स क्या है इसमें, 2000 ईयर अगो अ पावरफुल कंट्री कट डाउन ट्रीज टू बिल्ड वर्शिप। ये सारे क्या है, इन सारे वर्ड्स हैं, इन सबको, इन सारे हमें एक ऐसे लिखना है, उसमें इन सारे वर्ड्स की हमें हेल्प लेकर के लिखना है, ठीक है। एक पैराग्राफ 3 हो गया, एक पैराग्राफ 4 है, इन दोनों को हमने लिखना है। टॉपिक क्या है हमारा, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो देखो इन दोनों का मैंने ऐसे लिख के तैयार कर रखा है, ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए पैराग्राफ 3, जो पैराग्राफ 3 है उससे जो ऐसे बन सकते हैं हमारे जो सारे सेंटेंस हैं, सारे वर्ड्स हैं, उनसे मिला करके मैंने पैराग्राफ 3 को यहाँ पे रेडी कर रखा है, ठीक है। आप अपनी जो वर्ड्स हैं उनको मिलाकर देख लेना अपने बुक में, तो देख लो इतना है। फिर पैराग्राफ 4 जो है, तो पैराग्राफ 4 जो भी वर्ड्स थे उसके, उससे मैंने मिला करके सेंटेंस रेडी कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इतना ही था इसमें दोनों क्वेश्चंस में। पर ये चेक योर प्रोग्रेस 3 हो गया और चेक योर प्रोग्रेस 6 हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कि अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है, कोई यूनिट, कोई ब्लॉक में से आपको कोई क्वेश्चंस जानने हैं, कोई आपके बुक के बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जानने हैं, तो प्लीज़ क्या कहते हैं, कमेंट करें। मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।